हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा और तापमान का पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है वो निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर, उनकी गुप्त ऊष्मा के ऊपर, उनके टेम्परेचर पे, या फिर जो है उनके स्पर्श के क्षेत्रफल पर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि जो दो निकाय होते हैं उनके जो मध्य के ऊष्मा प्रवाह की जो दिशा होती है ना, वो उनके तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं ऊष्मा जो है ना, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करने की क्षमता होती है। ठीक है, और जो दो निकाय होते हैं उनके भी मध्य ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ना, वो उनकी दिशा जो है ताप पर निर्भर करती है। और ऊष्मा का जो प्रवाह है वो हमेशा ही हम जानते हैं कि उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है इनमें से किसका जो है प्रभाव पड़ता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, उनका तापमान नियत रहता है, या फिर जो है वाष्प दाब घटता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर जो है उस तरल पदार्थ का तापमान जो होता है ना, वो आपके नियत रहता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसकी वैल्यू आपके केल्विन में अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सेल्सियस को जो है केल्विन में बदलते समय जो है इसमें हम क्या करेंगे, 273 केल्विन को ऐड कर लेंगे, क्योंकि केल्विन का जो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है ना, वो 273 केल्विन होता है, और हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो आपके 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस को जो है 273 केल्विन के अंदर ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर 303 केल्विन मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बाकी देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करवाएंगे क्या। तो दोस्तों, मैं आपको डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और आप लोग पीछे भी वीडियोस देख सकते हैं कि जो आपके नाविक इनटेक हुए हैं उनमें जो है मैंने न्यूमेरिकल्स अलग से ही करवाए हैं हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के। तो इस बार भी जो है मैं आप लोगों को 5 से 7 दिनों के बाद जो है आप लोगों को जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनके जो है अलग अलग से न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य जो है पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नाविक एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडिएशन, यानी कि विकिरण। देखिए सूर्य जो है ना, ये पृथ्वी को विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, और पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा का अधिकतम अंश है ना, वो आपके लघु तरंगदैर्ध्य के रूप में आता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे देखिए आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के ताप परिवर्तन के दौरान जो है संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में जो है संग्रहित रहती है। तो देखिए ऑप्शंस हैं कि ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा, या फिर जो है गतिज और विभव ऊर्जा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा जो है ना, ये ऊर्जा आपके गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है, क्योंकि देखिए अवस्था परिवर्तन में जो है पदार्थ का तापमान नहीं बदलता। ठीक है, और पदार्थ के अणुओं की जो माध्य गतिज ऊर्जा है ना, वो भी नहीं बदलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु जो है वो किस कारण से ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। ऑप्शंस दिए गए हैं सूर्य तापन, स्थलीय विकिरण, चालन, या फिर संवहन। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जब सूर्यास्त हो जाता है ना, तो उसके बाद भी जो है पृथ्वी की जो सतह होती है उसके निकट जो हमारी वायु होती है ना, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो आपके स्थलीय विकिरण, ठीक है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो आपका स्थलीय विकिरण होता है उसके कारण जो है ऊष्मा प्राप्त करती रहती है। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न संख्या 7 और यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनमें से किस कारण जो है गर्मियों में एफिल टावर की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि होता है कि जो दो रेल पटरियाँ होती है ना, तो उनको आपस में जोड़ते समय उनके बीच में जो है कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो इन दोनों का आंसर जो है वो एक ही होगा। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, गुरुत्वीयता के कारण, प्रवणता के कारण, तापीय प्रभाव के कारण, या फिर जो है आपके रासायनिक प्रभाव के कारण। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, यानी कि तापीय प्रसार का गुण, इसके कारण जो है आपके गर्मियों के दौरान एफिल टावर की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब भी किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है ना, तो वो ऊष्मा पाकर के जो है उस पदार्थ में जो अणुओं के मध्य की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और अणुओं के बीच की जो दूरी बढ़ेगी तो उससे क्या होता है कि पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई और आयतन जो होता है ना उसमें वृद्धि होने लगती है, यानी कि पदार्थ जो होता है वो फैलने लगता है। ठीक है, और इसी गुण को जो है पदार्थ का ऊष्मीय या फिर जो है तापीय प्रसार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर का जो पिछला वाला वीडियो था उसमें जो है आपको क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में दिया था। तो काफ़ी लोगों ने उसका सही आंसर भी दिया था, लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जो है उसमें गलत आंसर भी दिया था। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए गए थे पारा, कैडमियम, जर्मेनियम या फिर कांच। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इन विकल्पों में अगर हम देखें ना तो कांच जो है ना ये सबसे बढ़िया कुचालक है। और कांच जो होता है ना ये आपके मतलब विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का पारदर्शी समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से किसके अनुसार जो है आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है। ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, हुक का नियम, कूलाम का नियम या फिर फैराडे का नियम। तो दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का जो है वो एक फलन है, और आंतरिक ऊर्जा में हुई जो वृद्धि होती है ना वो निकाय को दी गई ऊष्मा और निकाय पर किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में जो है कोई भी योगदान नहीं होता है। ऑप्शंस हैं कि इनमें से कोई नहीं, स्थानांतरण, घूर्णीय या फिर कंपन। तो ऊष्मागतिकी में जो है किसी निकाय में अंतर्विष्ट ऊर्जा को जो है उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी। और देखिए किसी निकाय में उपस्थित कार्यकारी पदार्थ के अणुओं की गति में जो है स्थानांतरण, घूर्णीय और कंपन गति से जो है निकाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि लकड़ी की एक चम्मच को जो है आइसक्रीम के प्याले में जब डुबाया जाता है तो इसके दूसरे सिरे के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए लकड़ी की एक चम्मच को यदि आइसक्रीम के प्याले में या फिर किसी भी ठंडी चीज़ में अगर आप लोग डुबाते हैं ना तो इसका जो दूसरा सिरा होता है वो आपके ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि जो लकड़ी होती है ना वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, और जब कुचालक होगी तो उसका दूसरा सिरा जो है वो ठंडा नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी कि ठंडा नहीं हो पाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं श्वसन, ज्वलन, पसीना निकलना या फिर प्राकृतिक गैसों का जलना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊष्माग्राही या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। तो देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कि आपकी ऊष्मा अवशोषित होती हो उसको जो है हम ऊष्माग्राही या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग, यानी कि हमारी जो बॉडी से स्वेटिंग होती है यानी कि जो पसीना निकलता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो भी जो है आपके ऊष्माग्राही या फिर जो है ऊष्माशोषी का ही टाइप है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों एक और होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं।
तो ये क्या होती है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कि ऊष्मा निकलती हो, ठीक है, यानी कि ठीक उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कि ऊष्मा निकलती हो उसको हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि क्वेश्चन है कि तापमापी यानी कि जो थर्मामीटर होता है ना, तो उसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है पारे के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो थर्मामीटर होता है उसमें हम लोग पारे को यूज़ में लेते हैं, यानी कि मरकरी, ठीक है। तो अब अगर पूछा जा रहा है कि अगर आपको पारा ना मिले तो आप जो है इनमें से किसका इस्तेमाल उसमें करोगे। ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रोमीन, आर्सेनिक, गेलिस्टन या फिर सेलेनियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेलिस्टन। देखिए गेलिस्टन क्या होता है, तो गेलिस्टन जो है ना ये गैलियम, इंडियम और टिन से बनी हुई एक तरल मिश्र धातु होती है, और इसका इस्तेमाल जो है थर्मामीटर में पारे के स्थान पर किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि गेलिस्टन जो है ये मिश्र धातु होती है और गैर विषैली होती है, और इसके बाद में देखिए अगर टूट भी जाए ना थर्मामीटर तो इसको जो है आसानी से सुरक्षित रूप से जो है साफ किया जा सकता है, और ये जो है समान तापमान भी दर्शाती है, यानी कि एग्जैक्ट आपको वैल्यू दे देती है थर्मामीटर पे, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी का आयतन प्रसार गुणांक जो है वो न्यूनतम होता है इनमें से कितने डिग्री सेल्सियस पे। ऑप्शंस हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 15.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए द्रवों का कोई भी निश्चित आकृति ना होने के कारण जो है इनका केवल आयतन प्रसार ही संभव है, ठीक है। और गर्म किए जाने पर जो है सभी द्रवों का आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। लेकिन क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी को गर्म किया जाता है ना तो इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, ठीक है। और इसे ही जो है हम लोग जल का असामान्य प्रसार बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक जो होते हैं ना वो ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ये जो है इनमें से किसका कथन है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। ऑप्शंस दिए गए हैं स्टीफन का नियम, किरचॉफ का नियम, प्लांक का नियम या फिर विन्स का नियम। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए किरचॉफ के अनुसार जो है ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक होते हैं ना वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ठीक है। यदि कोई पृष्ठ जो है ना मतलब कि किसी विशेष तरंगदैर्ध्य के विकिरण का अच्छा अवशोषण करता है तो वह उसी तरंगदैर्ध्य के विकिरण का जो है अच्छा उत्सर्जन भी करेगा, ठीक है। तो यही जो है किरचॉफ का कथन था, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की जो ऊष्माधारिता है यानी कि जो थर्मल कैपेसिटी है ये इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि किसके ऊपर जो है निर्भर करती है। ऑप्शंस हैं कि उसको दी गई ऊष्मा के ऊपर, उसके बढ़ाए गए तापमान के ऊपर, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर या फिर वस्तु के आयतन के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि ऊष्माधारिता यानी कि थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के तापमान में जो है परिवर्तन, जबकि ऊष्मा की एक दी गई मात्रा को जो है वो पदार्थ अवशोषित करता हो या फिर जो है बहिष्कृत करता हो तो उसी को जो है उस पदार्थ की ऊष्माधारिता यानी कि थर्मल कैपेसिटी बोला जाता है। और ये जो है ना आपके वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर यानी कि मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है यानी कि स्पेसिफिक हीट, ये जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं द्रव्यमान, आयतन, तापमान या फिर प्रकृति। तो देखिए किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान जो है ना वो अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको जो है हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है टोटली डिपेंड करती है आपके उसकी प्रकृति के ऊपर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन शायद मैंने जो है आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0 डिग्री केल्विन जो है ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए 0 केल्विन को जो है परम शून्य ताप भी हम बोलते हैं, और परम शून्य ताप वो तापमान होता है जिस पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है, ठीक है। और ये प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप वस्तु से जो है मतलब कि अणुओं में कुछ भी ऊर्जा जो होती है ना वो बाकी नहीं रहती, यानी कि कुछ भी जो ऊर्जा है वो शेष नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे आपको प्रश्न दिया हुआ है कि यदि कोई कमीज या फिर कुर्ता जो है वो अगर सफ़ेद रंग का है तो इसका क्या अर्थ है, ठीक है।
तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि वह प्रकाश को पूरी तरीके से परावर्तित करता है, ऑप्शन बी कि वह प्रकाश का पूरा अवशोषण करता है, ऑप्शन सी कि लाल रंग का अवशोषण करता है, या ऑप्शन डी कि वो जो है नीले रंग का अवशोषण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यदि कोई कुर्ता या फिर कमीज जो है ना वो अगर सफ़ेद रंग का है तो इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा कि प्रकाश और ऊष्मा को जो है पूरी तरीके से परावर्तित कर देगा, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ी बहुत ठंडक महसूस होती है। तो इसीलिए जो है गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े को पहनने के लिए जो है वरीयता दी जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये जो है आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ये चैप्टर ओवर हो जाएगा हीट एंड टेम्परेचर का। तो कुछ न्यूमेरिकल्स बचेंगे जो कि मैं आप लोगों को अलग से वीडियो में कराऊंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन सी कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या ऑप्शन डी कि पानी जम जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जल का जो घनत्व होता है ना वो आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना मतलब ताप पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। और जल का आयतन जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों घनत्व और आयतन जो है ना ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जो है इन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जल के आयतन में परिवर्तन ये होगा जब उसके तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाएगा तो उसमें आयतन पहले तो घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये चैप्टर भी आपका कवर हो गया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो क्वेश्चन है कि ऊष्मा के सबसे अच्छे और सबसे खराब चालक जो है वो इनमें से कौन से हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा इसको जो है ज़रूर से बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है आपके रेगुलर क्विज़ हो रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जो आपके PDF वगैरह है, स्टडी मटेरियल जो है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो उसकी भी लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। चलिए।